संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर पुलिस की पूछताछ जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस मामले में कुछ नए किरदार जुड़ते जा रहे हैं। कल तक मामले में 7 लोगों के नाम सामने आए थे, आज मामले में 8वां नाम जुड़ गया। इस साजिश के मास्टरमाइंड माने जा रहे ललित झा ने फरार होने से पहले एक वीडियो और कुछ मैसेज भेजे थे। अब ये समझना जरूरी है कि संसद केस में जिन लोगों के नाम आए वो 8 लोग कौन कौन है। किरदार नंबर 1 सागर शर्मा, किरदार नंबर 2 मनोरंजन गौड़ा, किरदार नंबर 3 नीलम आजाद, किरदार नंबर 4 अमोल शिंदे, किरदार नंबर 5 ललित झा, किरदार नंबर 6 विकी शर्मा, किरदार नंबर 7 रेखा शर्मा, किरदार नंबर 8 नीलाक्ष। आरोपी नंबर 1 सागर शर्मा वही शख्स है जिसने लोकसभा के अंदर घुसकर हंगामा मचाया। 27 साल का सागर शर्मा संसद की विजिटर्स गैलरी से लोकसभा चैम्बर में कूदा और फिर छलांग लगाते हुए स्पीकर की चेयर की तरफ दौड़ा। 27 साल के सागर का परिवार लखनऊ के आलमबाग इलाके में किराए के मकान में रहता है। सागर ई रिक्शा चलाता है और उसके पिता बढ़ई का काम करते हैं। सागर के साथ लोकसभा चैम्बर में घुसकर कलर स्मोक स्टिक से धुआं उड़ाने वाला दूसरा आरोपी मनोरंजन गौड़ा है। आरोपी मनोरंजन गौड़ा कर्नाटक का रहने वाला है। 34 साल के मनोरंजन ने 2014 में बेंगलुरु से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। मनोरंजन ने ही संसद में एंट्री के लिए पास का इंतजाम किया था। किसके कहने पे किया? किसके कहने पे किया? किसके कहने पे किया? तीसरे आरोपी का नाम नीलम आजाद है। नीलम ने संसद भवन परिसर में नारेबाजी की और स्मोक स्टिक से धुआं उड़ाया। नीलम हरियाणा के जींद की रहने वाली है। वो हिसार में एक पीजी में रहती है। वो किसान आंदोलन में भी बहुत एक्टिव रही है। नीलम के पिता की उचाना में मिठाई की दुकान है। संसद भवन की सुरक्षा में सेंध लगाने वाला चौथा आरोपी है अमोल शिंदे। वो नीलम के साथ संसद भवन परिसर में रुका, स्मोक स्टिक चलाई और नारेबाजी की। अमोल शिंदे महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। 25 साल के अमोल ने बीए तक पढ़ाई की है। फिलहाल वो बेरोजगार है। उसके पिता मजदूरी करते हैं। 5वें आरोपी को इस खेल का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। उसका नाम है ललित झा। ललित झा चारों आरोपियों के साथ संसद भवन परिसर पहुंचा था, लेकिन वो किसी तस्वीर में नजर नहीं आया। पूछताछ में पता चला है कि वो नीलम आजाद और अमोल शिंदे के हंगामे का वीडियो शूट कर रहा था। ललित झा मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, लेकिन वो पश्चिम बंगाल के एनजीओ साम्यवादी सुभाष सभा से जुड़ा है। इस मामले का छठा किरदार वो आदमी है जिसे घटना होने के तुरंत बाद 5वें आरोपी ललित झा ने हंगामे का वीडियो व्हाट्सएप पर भेजा था। ललित झा ने व्हाट्सएप पर कुछ मैसेज भी भेजे थे। छठे किरदार का नाम है नीलाक्ष। ये पश्चिम बंगाल के हुगली का रहने वाला है और एक एनजीओ चलाता है। इसी एनजीओ से ललित झा जुड़ा हुआ है। हालांकि नीलाक्ष को अभी केस में आरोपी नहीं बनाया गया है, लेकिन जांच एजेंसियों के रडार पर इसका एनजीओ आ चुका है। संसद में सेंध के 5 मुख्य आरोपी गुरुग्राम में जिस दंपति के घर पर मिले थे, वही है इस मामले में किरदार नंबर 7 और किरदार नंबर 8। इस केस का किरदार नंबर 7 है विकी शर्मा और किरदार नंबर 8 है विकी शर्मा की पत्नी रेखा शर्मा। दोनों गुरुग्राम के सेक्टर 7 की एक कॉलोनी में रहते हैं। संसद में हंगामे से पहले 5 आरोपी विकी शर्मा के घर गए थे। आरोपी पहले भी विकी शर्मा के घर आ जा चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने कल गुरुग्राम के विकी शर्मा और उसकी पत्नी रेखा शर्मा को हिरासत में लिया था, लेकिन अब उन्हें पूछताछ के बाद छोड़ दिया। विकी शर्मा अपने घर पहुंच गया। अभी ये नहीं पता चल पाया कि विकी शर्मा और उसकी पत्नी रेखा को क्यों छोड़ा गया है। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले आरोपियों की पड़ताल करते हुए TV9 भारतवर्ष की टीम उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंच गई है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां सभी आरोपियों के सोशल मीडिया अकाउंट की भी जांच कर रही हैं। सबसे पहले हमने सागर शर्मा के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट की तफ्तीश की। आपको बता दें कि सागर शर्मा वही शख्स है जो लोकसभा के अंदर घुसा था, सदन के अंदर बेंच के ऊपर कूदता दिखाई दिया था। बाद में सांसदों ने उसे पकड़ा और उसकी पिटाई भी की। सागर शर्मा के सोशल मीडिया पर हमें कुछ ऐसे दिखा जिससे उसका व्यक्तित्व क्या कुछ संदिग्ध पता लगता है। 2 बजे तक स्थगित की जाती है। ये लोकसभा के अंदर घुसने वाले सागर शर्मा के इंस्टाग्राम अकाउंट का प्रोफाइल पेज है। इस पर सागर शर्मा खुद को लेखक, कवि, दार्शनिक और कलाकार बताता है। इसके बाद जब हमने प्रोफाइल की छानबीन शुरू की तो हमें ये पोस्ट दिखी, जिस पर लिखा था,
जीते या हारे, पर कोशिश तो जरूरी है। अब देखना यह है सफर कितना हसीन होगा। उम्मीद है फिर मिलेंगे। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट ठीक उसी दिन अपलोड की गई थी जिस दिन संसद में इस घटना को अंजाम दिया गया था। इस पोस्ट में लिखी लाइनों से लगता है कि सागर शर्मा को अपना अंजाम मालूम था और इस घटना को अंजाम देने से पहले उसने अपने आप को मानसिक तौर पर तैयार किया हुआ था। सागर के इंस्टाग्राम अकाउंट पर ही हमें एक पोस्ट और मिली। एक इंसान को इंसान उसका लक्ष्य बनाता है। जिंदगी एक दिन मर जाने के लिए नहीं है। इसका बेहतरीन इस्तेमाल उन कार्यों में करिए जो जीवन की परिभाषा बदल डालें। ये दोनों पोस्ट पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि सागर शर्मा कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे दुनिया के लोग उसे जाने। वो अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहा था, हालांकि उसे इसके सही और गलत होने का अंदाजा नहीं था। इसके बाद हमने सागर शर्मा का फेसबुक अकाउंट खंगाला। फेसबुक अकाउंट के प्रोफाइल पेज पर हमें यह दिखा, मेरा सपना ही मेरी दौलत है, मैं इतिहास लिखूंगा, आया हूं दुनिया में तो कुछ करके मरूंगा। फेसबुक पर एक और पोस्ट लिखी जिसमें क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह की कुछ लाइनें पोस्ट की गई थी। जिन नौजवानों को कल देश की बागडोर हाथ में लेनी है, उन्हें आज ही अक्ल के अंधे बनाने की कोशिश की जा रही है। आरोपी सागर के सोशल मीडिया से यही संकेत मिला कि इस घटना की पहले से बाकायदा प्लानिंग की गई थी। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि ऐसा सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए किया गया या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। सागर शर्मा के बाद जो दूसरा किरदार मीडिया के कैमरे में सेंधमारी करता दिखा था, वो थी नीलम आजाद। नीलम आजाद को संसद परिसर के अंदर पुलिसकर्मियों ने पकड़ा। नीलम आजाद सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी। सागर शर्मा के बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की जो पड़ताल है, उसका दूसरा किरदार नीलम आजाद ही थी। नीलम आजाद के सोशल मीडिया पर आखिर ऐसा क्या दिखा जिसने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया, आप खुद देखें। अब नीलम आजाद के कई फोटो और सोशल मीडिया अकाउंट सामने आए हैं। फोटो में नीलम कहीं किसान आंदोलन में दिखाई देती है, कहीं महिला पहलवानों के प्रदर्शन में दिखती है, तो कहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर के साथ नजर आती है। सबसे पहले हमने नीलम आजाद के इंस्टाग्राम अकाउंट को खंगाला। प्रोफाइल में लिखा था, पढ़ो और पढ़ाओ अभियान, प्रगतिशील आजाद युवा संगठन द्वारा शुरू किया गया। इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखने के बाद नीलम आजाद सोशल एक्टिविस्ट मालूम पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ जंतर मंतर पर हुए महिला पहलवानों के प्रदर्शन के कुछ वीडियो अपलोड हैं। नीलम ने खुद भी इन प्रदर्शनों में हिस्सा लिया है। इसके बाद जब हम नीलम आजाद के फेसबुक प्रोफाइल पर पहुंचे तो यहाँ कुछ पोस्ट ने हमें हैरान किया। इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों जगह प्रोफाइल पिक्चर एक ही थी। इसके अलावा यहाँ एक फोटो थी जिसमें महिला पहलवानों के प्रदर्शन के दौरान नीलम को पुलिसकर्मी उठाकर ले जा रही थी। इस फोटो के साथ यहाँ 23 मार्च को शहीदी दिवस के किसी कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानियों शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की तस्वीरें लगाई गई थी। फेसबुक प्रोफाइल पर इनकलाब जिंदाबाद लिखा था। इसके साथ ही कई क्रांतिकारी विचार लिखे गए थे। नीलम आजाद के सोशल मीडिया अकाउंट से ऐसा लगता है कि वो क्रांतिकारी और किसी विशेष राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित थी। किसान आंदोलन और महिला पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर उसकी सरकार के प्रति नाराजगी थी और शायद इसी नाराजगी के चलते उसने ये कदम उठाया। अब हमारी सोशल मीडिया पड़ताल के रडार पर तीसरा शख्स था ललित झा। ललित झा की अभी सिर्फ एक तस्वीर ही सामने आई थी। ललित झा भी संसद में मौजूद था और पूरी घटना की वीडियो बना रहा था। हालांकि वो खुद किसी कैमरे में कैद नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि ललित झा ही इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड है। ललित झा का इंस्टाग्राम अकाउंट भी यही इशारा कर रहा है। ललित झा, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस शख्स को जोर शोर से तलाश कर रही हैं। ललित झा ही चारों आरोपियों को जोड़ने वाली कड़ी है। ललित झा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर खुद को शिक्षक लिखता है। प्रोफाइल फोटो में स्वामी विवेकानंद की तस्वीर लगाई है। ललित झा के अकाउंट पर संसद में हुए स्मोक कांड का वीडियो अपलोड किया गया है। इसमें आरोपी अमोल शिंदे कलर स्मोक के साथ दिख रहा है और नीलम आजाद नारे लगाती दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि ललित झा खुद मौके पर मौजूद था और घटना की रिकॉर्डिंग कर रहा था।
इसके अलावा इंस्टाग्राम प्रोफाइल में कई स्वतंत्रता सेनानियों जैसे शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस की फोटो और विचार अपलोड किए गए हैं। इसके साथ ही प्रोफाइल में कई लेखकों की तस्वीरें और विचार हैं, तो ओशो की फोटो और कही हुई बातें भी चस्पा हैं। एक बात जो अब तक सागर शर्मा, नीलम आजाद से लेकर ललित झा तक कॉमन है, वो है शहीद भगत सिंह की फोटो और उनकी विचारधारा। अब तक की तफ्तीश में यह भी खुलासा हुआ है कि सभी आरोपी सोशल मीडिया पेज भगत सिंह फैन क्लब से जुड़े हुए थे। तीनों के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर भगत सिंह जरूर नजर आते हैं। भगत सिंह ने देश के लिए बलिदान दिया, लेकिन इन्होंने जो किया वो कानून की नजर में बड़ा अपराध है। अब तक हम संसद पहुंचे 3 आरोपियों के सोशल मीडिया अकाउंट खंगाल चुके थे। अब अगला किरदार अमोल शिंदे था। अमोल शिंदे वो आरोपी है जिसे सुरक्षा कर्मियों ने सदन के बाहर पकड़ा। उसे हाथ में कलर स्मोक ले रखा था और उसे चारों तरफ घुमा रहा था। अमोल शिंदे के सोशल मीडिया अकाउंट में क्या मिला, यह भी देखना जरूरी है। संसद परिसर के अंदर और सदन के बाहर कलर स्मोक लहराने वाला अमोल शिंदे। ये अमोल शिंदे के इंस्टाग्राम अकाउंट का पेज है। प्रोफाइल में लिखा है शहीदों की शहादत को सलाम और नमन। बाकी आरोपियों की तरह यहां भी जो चीज कॉमन है वो है भगत सिंह की फोटो और उनके विचार। सागर शर्मा, नीलम आजाद, ललित झा और अमोल शिंदे, चारों आरोपियों के सोशल मीडिया प्रोफाइल में भगत सिंह के फोटो और विचार हैं। एक तस्वीर में अमोल ने जो टी शर्ट पहनी है उस पर 3 स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फोटो है। इसके साथ ही अमोल शिंदे ने इंस्टाग्राम पर अपने आखिरी पोस्ट में मुंबई के सीएसटी स्टेशन के सामने खड़े होकर एक वीडियो पोस्ट किया है। इसके अलावा यहां दौड़, मुक्केबाजी और खेलों में पदक जीतने के वीडियो और तस्वीरें पोस्ट की गई हैं। अब सवाल यह है कि क्या एक ही कॉमन कनेक्शन से चारों एक दूसरे के संपर्क में आए? इसका खुलासा जांच के बाद ही होगा। 30 घंटे से भी ज्यादा वक्त से देश में संसद स्मोक कांड गूंज रहा है। सबके मन में एक ही सवाल है, आखिर वो मास्टरमाइंड कौन है जिसने ये हिमाकत की? वो कौन है जिसने पूरी साजिश का ताना बना? इसकी पड़ताल हमने भी की। अब तक की जांच में फरार आरोपी ललित झा पर ही मास्टरमाइंड होने का शक है। उसकी आखिरी लोकेशन राजस्थान के में मिली हुई है। इस घटना के पीछे की पूरी कॉन्स्पिरेसी क्या है और ललित झा ने कैसे पर्दे के पीछे ये पूरा खेल खेला, ये देखिए बात। लोकसभा के अंदर और संसद के बाहर के 4 किरदार आपने देख लिए। अंदर मनोरंजन और सागर शर्मा, तो बाहर नीलम और अमोल शिंदे ने कलर स्मोक का इस्तेमाल करके सनसनी मचा दी। लेकिन ललित झा वो शख्स है जो सामने नहीं आया और छिपकर वो अपना खेल खेलता रहा, वीडियो बनाता रहा, उसे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करता रहा। इसलिए ललित झा को संसद स्मोक कांड का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ललित झा ने न केवल आरोपियों को गुरुग्राम बुलाया, बल्कि इस घटना से पहले चारों आरोपियों के फोन भी उसने अपने कब्जे में ले लिए। अब सवाल है कि ललित झा को मास्टरमाइंड क्यों कहा जा रहा है? टीवी 9 भारतवर्ष की पड़ताल में इसके 5 सबूत मिले। सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि ललित झा ही वो किरदार है जिसके संपर्क में चारों आरोपी थे। उसी के कहने पर ही 13 दिसंबर की तारीख तय की गई थी। ललित ने ही कलर अटैक का वीडियो शूट किया और सोशल मीडिया पर अपलोड किया। इसके अलावा चारों आरोपियों के फोन लेकर भी वो फरार हो गया। पुलिस को शक है कि मोबाइल में साजिश से जुड़े कई सबूत हो सकते हैं जिन्हें ललित झा मिटाने की कोशिश कर सकता है। ललित झा की आखिरी लोकेशन राजस्थान के नीमराना के पास मिली है। उसकी तलाश में कई टीमें लगातार छापे मार रही हैं। अब इस साजिश की पूरी पिक्चर उसकी गिरफ्तारी के बाद ही साफ होगी। आरोपियों से पुलिस पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। आतंक जैसी घटना में शामिल 5 मुख्य आरोपी 5 अलग अलग राज्यों से जुड़े हैं। पुलिस आरोपियों के घरों, उनके ठिकानों पर छापे मार रही है। आरोपियों के परिवार और दोस्तों से बात करके पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इनके साथ और लोग जुड़े थे। टीवी 9 भारतवर्ष ने भी 5 राज्यों में पड़ताल की। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम लखनऊ से जिंद, लातूर से बेंगलुरु तक आरोपियों के घर पहुंची। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। मनोरंजन गौड़ा, सागर शर्मा, नीलम आजाद, अमोल शिंदे और ललित झा, इन आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है,
टीवी 9 भारतवर्ष रिपोर्टर्स की कई टीमें इस पड़ताल में लगी हैं। हमारे संवाददाता कुमार कुंदन हरियाणा के जींद पहुंचे, जहां संसद मामले की एक आरोपी नीलम आजाद का घर है। नीलम के कमरे में भारत और दुनिया का नक्शा मिला। कमरे की दीवारों पर कविताएं लिखी हुई थी। ये देखिए उसका सारा सिस्टम लिखा हुआ है। जब कुछ समझ ना आए तो शांत बैठकर खुद को समझ लेना चाहिए। जिनमें अकेले अकेले चलने का हौसला होता है, उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। वक्त बहुत बुरा हो तो मेहनत करना, और वक्त अच्छा हो तो किसी की मदद करना ही जिंदगी है। नीलम वही आरोपी है जिसने संसद भवन परिसर में स्मोक स्टिक से धुआं छोड़ा था और नारेबाजी की थी। जिक्र किया कि वो इस तरह की भी घटना को अंजाम देना चाहती है, ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसी करके कोई बात होती है। हमें यही पता होता है कि वो दिल्ली जाएगी तो उसको जाने नहीं दिया जाएगा। उसको ही पता है इस बात का। मेरे पिताजी बहुत स्टिक हैं। भी सरकारी नौकरी के वजह तवा पूरी परेशान थी, और कोई ये धरने प्रदर्शना पर जा कर दी, जाट जमींदारा का गला किसाना गला जा कर दी, किसान उठी लेकर जा कर दे। कल्ली मेरी लड़की कदे नहीं गई। टीवी 9 भारतवर्ष की एक टीम सागर शर्मा के लखनऊ स्थित घर पर पहुंची। परिवार ने बताया कि वो 10 दिसंबर को ही दिल्ली चला गया था। दिल्ली आने से पहले उसने बताया था कि वो एक प्रोटेस्ट में शामिल होने जा रहा है। आरोपी सागर दूसरे आरोपी मनोरंजन के साथ लोकसभा चैम्बर में घुसा था। वो संसद की बेंच पर कूदता दिखाई दिया था। बस मैं इतना जानता हूँ, अगर वो ऐसा होता तो कहीं कोई लिंक पहले का भी तो होना चाहिए सर। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जिन लोगों के साथ वो कूदा है उनसे सोशल मीडिया के माध्यम से मिला है? हाँ, मुझे लगता है वो क्योंकि यूं ही नहीं मिला होगा, क्योंकि घूमने की हैसियत नहीं है। संसद भवन परिसर में नारेबाजी करने और स्मोक स्टिक चलाने वाले आरोपियों में से एक अमोल शिंदे के बैकग्राउंड की जांच हो रही है। पुलिस लातूर में उसके घर पहुंची। 25 साल के अमोल शिंदे के पिता मजदूर हैं। अमोल आर्मी और पुलिस में भर्ती होना चाहता था, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी वो भर्ती नहीं हो पाया। हमारे संवाददाता अमोल के घर पहुंचे। मिलिट्री भर्ती, कुछ पुलिस भर्ती, इसकी कोशिश में रहने वाला, बाद में उन्हें किधर चला गया वो पता नहीं हमारा। पांचों आरोपी 10 दिसंबर को गुरुग्राम में विकी शर्मा के घर गए थे। टीवी 9 भारतवर्ष रिपोर्टर गुरुग्राम के सेक्टर 7 की उसी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पहुंचे। विकी शर्मा और उसकी पत्नी रेखा पुलिस की गिरफ्त में है। हमने कॉलोनी के RWA के महासचिव से बात की। नशा बहुत ज़्यादा करता था। नशा कोई भी प्रकार का हो उसको मिल जाए बस उसी में मग्न रहता था, और गाली गलौच आपस में पड़ोस उड़ोस में, घर में रोजाना बाहर झगड़ा करना और चिल्लाना पिलाना, तो लोग इससे कटते थे। लोग उससे कोई बात नहीं करना चाहते। पांचों आरोपी में एक मनोरंजन कर्नाटक का रहने वाला है, जबकि ललित झा बंगाल में रहता है। पुलिस इनके ठिकानों पर भी दबिश दे रही है और इनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है।